हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीसी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं रूट्स के कुछ सवाल, किस प्रकार से क्वेश्चंस को किए जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि रूट के कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चंस किस प्रकार कर पाएंगे या फिर रूट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले रूट्स का वीडियो हम लोग देख लेते हैं, किस प्रकार से हम रूट्स के कांसेप्ट को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम रूट्स को काम में लेते हैं, रूट्स के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे रूट के क्वेश्चन आ जाए तो हम अटक जाते हैं कई बार। तो देखते हैं रूट्स के कांसेप्ट। पहले सबसे पहले आप जो जानते हो वही हम पढ़ेंगे, समझते हैं। देखो आप जानते हो रूट 2 और रूट 2 को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है। रूट 3 को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 3। रूट 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप जानते हो। देखो रूट 2 कितना होता है भाई, 2 होता है। वो सॉरी रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है, 4 मिलता है। अब ये बात हुई, अब आप कहोगे रूट 4 से 2 कैसे आया। देखो रूट के अंदर 2 इंटू 4 के अंदर क्या होता है, 2 इंटू 2। जब एलसीएम लोगे तो कितना मिलता है हमको, 2 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2। तो जब भी पेयर होता है, पेयर में से एक 2 बाहर रहता है, इसलिए रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। अब ये आ गया आपको समझ में। अब अभी भी नहीं आया समझ में तो ऐसे समझो, रूट 4 के टुकड़े किए हमने, कितना है 2 इंटू 2। तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। रूट का मतलब कितना होता है, हाफ। अब रूट 2 और रूट 2 सॉरी 2 इंटू 2, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 2। ऊपर कितना पावर है, 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, देखो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, कट गया। तो ये कितना बचा, 2। यहाँ मत काटो, नीचे मैंने काट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आया 2, इस तरीके से आया 2, और रूट 4 का होता है वैल्यू 2। आगे समझ में, अभी भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक और देख लो। रूट 5 कितना होता है भाई, 5 होता है। ठीक है, रूट 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रूट 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यदि ये प्लस के अंदर हो तो क्या हो जाएगा, जैसे रूट 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर क्या है, भाग कुछ नहीं मान है तो 1 मान लेते हैं, भाग नहीं है तो कुछ कितना मान लेते हैं, 1। तो रूट 2 1 रूट 2 तो ये रहा, 1 रूट 2 ये रहा। कितने रूट 2 हो गए टोटल, 2 रूट 2 हो गए। यदि ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे लिख लो 7 रूट 2। देखो रूट 2 का वैल्यू 3 है यहाँ पर, रूट 2 का वैल्यू 7 है यहाँ पे। तो 7 रूट 2 और 3 रूट 2 टोटल कितने हो गए, 7 और 3 10 रूट 2 हो गया। ये समझ में नहीं आया कि यही कंफ्यूजन होता जा रहा। तो अब ऐसे करो, ये वाली वैल्यू में रूट 2 सेम दिख रहा है आपको, उसको कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा, 3। यहाँ पे कितना बचा, 7। तो अब ऐड कर दो रूट 2 तो एज इट इज 3 और 7 कितना हो गया, 10। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, 20 मत कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी रूट के कांसेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके कांसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। देखो समझो, यहाँ पर है 2 रूट 3 और 4 रूट 3। तो रूट 3 क्या है, यहाँ पर सेम है, कॉमन ले लेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। तो रूट 3 और यहाँ 2 और 4 का ऐड करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 को आगे लिखते हैं हमेशा इस तरीके से, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको देखो, अब ये मल्टीप्लाई का कंसेप्ट भी है और ऐड करने का कंसेप्ट भी है, तो ये बड़े ध्यान से समझना। तो इसके पहले मैं सोच रहा हूँ एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई की कंसेप्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो जब भी मल्टीप्लाई का कंसेप्ट होता है क्वेश्चन में, तो क्या होता है, भाग वाली आपस में मल्टीप्लाई होती है, मतलब भाग के लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसा मान लो। और ये घर के अंदर है, ये घर के अंदर है ना, तो घर के अंदर, तो इनकी फाइट। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना, 16। राइट, अब क्या बचे, ये घर के अंदर है, ये भी घर के अंदर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 कितना आ जाएगा, 16 इंटू 15 ये 15। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। लगाते हैं यहाँ पर कंसेप्ट। देखो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है। करते हैं 8 रूट 2। यहाँ पर कुछ है क्या भाग, कुछ नहीं है तो 1 ही मानते हैं। यहाँ पर कुछ है क्या भाग, नहीं है तो 1 ही मानते हैं। तो करते हैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ पे बचा रूट 2, यहाँ पे बचा रूट 3। अब इस बॉक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 1 से करेंगे तो 8, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये तो सीखा हमने, रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। देखो 8 ये घर के अंदर है, ये भी घर में है, दोनों आपस में भिड़ेंगे, दोनों में फाइट, मतलब रूट
3 को 2 से करो, 3 2 जा 6। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो मैं पूरा लिख दूँ, लिख लो। ठीक है, क्योंकि रूट तोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको रूट इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आएगा, यानी बचा 16 8 और ये कितना आ गया √6 प्लस 16। अब आप ऐसा मत कर देना कि 16 और 8 को ऐड कर दो और यहाँ पे लिख दो 24√6, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फोटो कितनी है √6। मान लो ये बॉक्स अलग है, जो बॉक्स रखे हैं आपके पास √6 के वो कितने 8 है, और 16 है जो किसी और के बॉक्स है, तो 16 और 8 को कैसे ऐड कर सकते हो? मान लो ये दूध है, ये दही है, दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो √6 है और ये 16 है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? बताओ इसका आंसर कितना होगा? देखो 7, ये √2, ये √2, ये √2, तो पॉजिटिव का ये 7√2, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस कर देंगे प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा माइनस का 7√2, तो 7√2 में से 7√2 भाग दे, कितना बचा 0, इसका आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में? इसका कंसेप्ट होता क्या होगा? देखो 3, ये √5 कितने हैं 3 है, ये √5 कितने हैं 2 है, तो √5 ही, रूट तो रूट सेम है दोनों, तो इसका मतलब 3 में से 2 गए, कितना बचेगा? केवल अकेला √5 बचेगा। 3 में से 2 भाग गए, कितना बचा आपके पास? 1 बचा। इस वाले में क्या कंसेप्ट यूज होगा? देखो मल्टीप्लाई करते हैं, रूट का कोई कंसेप्ट ही नहीं, मतलब ये बाहर का है तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये बताओ। देखो इसको इससे करेंगे 20√3, इसको इससे करो 10 को 5 से 50√2। ठीक है, अब आप ऐसा मत कर लेना कि इसको ऐड कर दिया 70√2√3, पता नहीं कौन सा कंसेप्ट लगा दो ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ फोटो देखो, ये अलग फोटो है, ये अलग फोटो है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों चीजें आपस में कैसे मिक्स हो सकती है? मिक्स नहीं हो सकती। इन फोटो को देख के हमको काम करना है कि रूट वाली जो वैल्यू है दोनों यदि इक्वल हो तो दोनों को मिक्स कर दो। 2 पतीले में दही है, इसमें दही है, इसमें भी दही है, दोनों एक जैसी है तो मिक्स कर दो। दूध है तो मिक्स कर दो, लेकिन एक में दूध है एक में दही है तो हम मिक्स नहीं कर सकते। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज हम मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर यही छोड़ना होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 20, और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 रूट, ये अंदर चले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया 20√6, इसका आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। रूट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से सिखा दिए, जितने भी क्वेश्चन थे, और भी इसके हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसे जैसे आते रहेंगे वो सिखाते रहेंगे। उसका डिवाइड वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।